Good morning, students. Myself is Dr. अनुराधा त्रिपाठी. मैं एमए फाइनल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर लेने जा रही हूँ और आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो ये कि किसी भी विषय का यदि हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो बहुत ही विकसित हो. यही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर भी लागू होती है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास बहुत ही द्रुत गति से हुआ, बहुत ही रैपिडली हुआ और तभी से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत निर्माण का प्रयास भी किया जा रहा है. इसको हम क्विंसी राइट के शब्दों में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धांत का अर्थ एक व्यापक और संशोधित ज्ञान संरचना से है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा विश्व परिस्थितियों को समझने, भविष्यवाणी करने तथा नियंत्रण करने में अपना योगदान दे सके. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण, अप्रोचेज और उपागम हमको देखने को मिलती हैं. दृष्टिकोण का मोटा सा जो अर्थ है वो ये कि मूल्यों का, मानकों का, वैल्यूज़ का, फैक्ट्स का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए, सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रश्न और आधार सामग्री को लेने का या छोड़ने का कार्य किया जाता है, निर्णय लिया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोणों में हम सबसे पहला जो दृष्टिकोण लेने जा रहे हैं वो है हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक दृष्टिकोण. इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी महत्व है. यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक मुख्य परंपरावादी क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच है जो इतिहास को एक ऐसी लेबोरेटरी के रूप में, एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखता है जिसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण एवं परीक्षण होता रहता है. इस दृष्टिकोण के पीछे जो मूल अवधारणा है, जो सेंट्रल थीम है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है और ऐतिहासिक सिद्धांत प्राचीन इतिहास तथा परंपराओं पर आधारित है. इसकी यह मान्यता है कि जो कुछ भी वर्तमान काल में होता है, जो कुछ भी वर्तमान काल में घट रहा है वह भूतकाल का परिणाम है और जो भविष्य में होगा, जो भविष्य में घटित होगा वह वर्तमान का परिणाम होगा. वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का मूल भूतकाल के इतिहास में सन्निहित होता है. अतः वर्तमान समय की जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं भूतकाल की परंपराओं और विचारों से प्रभावित होंगी. इसी प्रकार वर्तमान परिस्थितियां भावी घटनाओं के स्वरूप को बहुत कुछ निर्धारित करेंगी और विकास का क्रम इस प्रकार से निरंतर रूप में चलता रहता है. यह दृष्टिकोण इतिहास में सबसे अधिक राजनयिक इतिहास पर बल देता है. डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के ऊपर इसका एम्फेसिस है क्योंकि इसके माध्यम से मीन्स डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के माध्यम से कि उसके अध्ययन के माध्यम से ही यह जाना जा सकता है कि राजनय की कला क्या है, वह कब, कहाँ और कैसे सफल हुई या असफल हुई तथा उसके विषय में अब तक बनाई गई कौन कौन सी मान्यताएं भ्रामक या हानिकारक सिद्ध हुई. दूसरे, कुशल राजनय के बल पर मीन्स एक कुशल राजनय के द्वारा, एक आइडियल डिप्लोमेट के द्वारा, चाहे वो द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय हो, समस्याओं के उपयुक्त समाधान की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है. इस दृष्टिकोण का विकास हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है जहाँ पर अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई जिसमें हम मुख्य रूप में अर्नोल्ड टॉयनबी,
E.H. कार, केनेथ ई बोल्डिंग, जॉर्ज एलोनाइल, जेम्स शॉटवेल, क्विंसी राइट जैसे विद्वानों का नाम देखते हैं। यद्यपि यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक उपयुक्त और शक्तिशाली पक्ष प्रस्तुत करता है, किंतु यह दृष्टिकोण अपूर्ण एवं अपर्याप्त करार दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है। इसको हम पेडरफोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान युग में केवल राजनीतिक इतिहास का अध्ययन लाभप्रद होते हुए भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आज राजनीतिक शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसको भूतकालीन इतिहास से प्राप्त जानकारी के बजाय वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में जो नीति निर्धारण की प्रक्रिया है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है तथा जो राजनीतिक सौदेबाजी की कला है उसका ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। यह आलोचना वजन भी रखती है और इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण की कमियों को हम यदि ढूंढें तो वो हमें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करने पर तत्कालीन परिस्थितियों एवं भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण परिणाम उतने सटीक नहीं होंगे, परिणाम उतने शुद्ध रूप में नहीं होंगे जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो ये कि इस पद्धति से तथ्यों का संकलन मात्र ही हो सकता है, उससे विश्लेषण नहीं हो पाएगा। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो ये कि संपूर्ण भूतकाल का अध्ययन तो संभव भी नहीं है और भूतकाल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने से उसमें रूढ़िवादिता का हमें जन्म होता हुआ दिखाई देगा। चौथी जो आलोचना की जाती है वो ये कि हम जो ये कह रहे हैं कि घटनाओं की पुनरावृत्ति अक्सर होती रहती है और उसके बेसिस पर हम रिजल्ट्स को निकालने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि घटनाओं की पुनरावृत्ति एग्जैक्ट उसी रूप में नहीं होती जिस रूप में माना जा रहा है, बल्कि परिस्थितियों के बदलने से उसका स्वरूप भी बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि ये आलोचनाएं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्रमुख स्थान है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास क्रम का एक अच्छा अध्ययन तो प्रस्तुत करता ही है। थैंक यू।